हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पुलकित अग्रवाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले और सबसे बेसिक बात हमारी क्या होती है कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ये वाली हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाली हमारी वाई एक्सिस होती है ना। तो देखो, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलाकर जो स्ट्रक्चर बना रही हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। अब आगे देखते हैं, अब समझते हैं। देखो, इसके बाद जब हम लोगों ने क्या किया, देखो ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली हमारी वाई एक्सिस है ना। अब एक बात समझो कि जब ये कार्टेशियन प्लेन हमारा बन गया, कार्टेशियन प्लेन बनने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना। यानी कि ये हो गया हमारा पार्ट 1, ये हमारा हो गया पार्ट 2, ये हमारा हो गया पार्ट 3 और ये वाला हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 4, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। यानी कि ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बन गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये बन गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये बन गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कुल मिलाकर हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद ये टोटल 4 पार्ट्स बने। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखो, एक ही पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक्सिस मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 0। यानी कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। देखो, जब हमारे पास ये चारों क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं तो इन चारों क्वाड्रेंट्स के अपने कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं, है ना। अभी साइन कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं? देखो बच्चों, तुम लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में क्या किया? ग्राफ ड्रॉ करा है। ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे ड्रॉ करते थे। यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर्स और यहाँ पर भी हमारे नेगेटिव नंबर्स। कुछ यही होता था। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कैसी हैं? प्लस। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस कैसी है? नेगेटिव, वाई एक्सिस कैसी है? पॉजिटिव। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस कैसी है? नेगेटिव, वाई एक्सिस भी कैसी है? नेगेटिव। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या हो गया? माइनस माइनस। और अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव और वाई एक्सिस हमारा कैसा है? नेगेटिव। तो उसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। तो यहाँ से 4 बातें पता चलती हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, उसका साइन कन्वेंशन देखेंगे तो दोनों कैसे हैं? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो प्लस माइनस। ये टोटल हमारे पास 4 चीजें, यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स के साइन कन्वेंशंस होते हैं। अब आगे देखते हैं, नोट कर लो इसको। अब एक बात समझना
देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ लिया, एक्सिस के बारे में पढ़ लिया, साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ लिया। अब जरा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। किसके बारे में? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं देखते हैं। देखो अगर मुझे ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट प्लॉट करना है, मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, इसमें तुम्हें बताया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है 1 2 1 2, है ना, जो एक्स एक्सिस से भी कितना है 2 और वाई एक्सिस से भी कितना है 2। तो वो जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर प्लॉट होगा, यहाँ से हम चलेंगे इस तरह से, यहाँ से हम चलेंगे इस तरह से, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे 2, 2। तो बच्चों देखो ये जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है, इस एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ABSICCA। और बेटा जो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और ये जो पूरा का पूरा मैंने लिखा है 2, 2, इस पूरे को एक साथ में क्या बोलूंगा? इस पूरे को बोलूंगा कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। तो अगर तुमसे कोई पूछे, एक तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, तुमसे बोला जाए कि एब्सिसा क्या होगा, तो भाई एब्सिसा वो होगा जो एक्स वाला पॉइंट होगा, और ऑर्डिनेट वो होगा जो वाई वाला पॉइंट होगा। और कोऑर्डिनेट क्या होगा? कंप्लीट पूरे स्ट्रक्चर को, इसको ब्रैकेट वाले पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट एक वो पॉइंट हो गया जो हमें पोजीशन के बारे में बताता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 0। क्योंकि देखो जो भी पॉइंट शुरू होते हैं वो यहाँ से कहाँ से होते हैं? 0 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कैसे कहलाया जाएगा? 0 0 कहलाया जाएगा, और इसकी नाम क्या बोला जाता है? इसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक, नोट करें। आगे चलते हैं। देखो आगे देखेंगे अगर हम, अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 के 3.1 जो है हमारी, वो पूरी की पूरी एक्टिविटी बेस्ड है, तो हमें वो तो करनी नहीं है। हम लोग डायरेक्टली कौन सी करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ horizontal and vertical lines. What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? देखो एक बात सुनो, क्या बोला है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, है ना, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। यानी कि हमारे पास क्या है? ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं? जो हमें किसी भी पोजीशन के बारे में बताती हैं। तो वो क्या होंगी? जैसे हमने बनाया x x डैश y और ये हो गया y डैश। तो जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस कौन सी होंगी? यहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x एक्सिस एंड y एक्सिस। नोट कर लो।
सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट आता है हमारा क्वेश्चन 1 पार्ट 2। व्हाट इज द नेम ऑफ each part of plane formed by these two lines? What is the name of the each part, है ना? What is the name of each part formed by these two lines? तो ग्राफ के अंदर टू लाइंस कौन सी होती हैं? देखो ये मैंने ग्राफ बनाया, ये x x डैश y y डैश। इससे ईच पार्ट कितने पार्ट बनने मैंने बताया था, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। तो इन चारों पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? इन चारों पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। नोट आगे चलते हैं। पार्ट 3। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट where these two lines intersect। आंसर दोबारा से बनाते हैं ग्राफ। x x डैश y y डैश। इन्होंने बोला व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पर ये दोनों लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे को कट करती हैं। तो दूसरा वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला। और इस पॉइंट का नाम मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? ओरिजिन। क्या बताया था? ओरिजिन। ORIGIN। नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 के लिए मुझे पहले कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। x x डैश y y डैश। मैक्सिमम वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आ जाएगा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5। ये बीच पॉइंट हो गया O। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ लाइन ड्रॉ करके दी हुई है -5 और 2। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? B। -3 में जो पॉइंट दिया होगा इसका नाम क्या है? M। और ये जाएगा 5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका नाम है E। -5 और -3 मिलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? H। 5 पर हो जाएगा पॉइंट L। 2 और 6, 2 इधर ही रहा और 6 भी रहा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? D।
-5 और 5, -5 से 5 तक पॉइंट जो चलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, C, -4 से -2, -4 से 2 है सॉरी, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट G। ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जो हमें बुक में दिया है। अब देखते हैं इन्होंने पूछा क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा है लोगों ने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, है ना। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो इसके ऐसे होंगे जिसमें हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए वैल्यू नाम बताना है पॉइंट का, और या फिर पॉइंट का नाम दिया उसके कोऑर्डिनेट बताना है। दो ही चीज़ उन्होंने बस हमसे यहाँ पर पूछी है। तो सबसे पहले पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो बी कहाँ है, इसमें सर्च करो, बी ये रहा, बी पी हमें मिल जाए। देखो कोऑर्डिनेट लिखने का एक बेसिक रूल ये होता है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो पहले एब्सिसा लिखा जाता है, देन कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। यानी कि पहले वो पॉइंट लिखा जाएगा जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, उसके बाद वो पॉइंट लिखा जाएगा जो वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो हमारा एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट में -5, और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5, 2। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट बताओ। देखो सी कहाँ है, ये रहा। दोबारा देखो एक्स एक्सिस पे क्या है 5, और इसकी इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे क्या है -5। थर्ड पार्ट द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अभी तक जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट थे उसमें हमें क्या दिया हुआ था, नेम दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट बताना था। इस बार कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और नेम बताना है। तो क्या है, तो -3 -5 से कौन सा पॉइंट पता चल रहा है। देखो -3 ये रहा और -5 ये रहा, इन दोनों से कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ई पॉइंट। इसको नीचे चलाते जाओ, इसको इधर चलाते जाओ, कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ई पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या बोला था, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द 2 -4, 2 और -4 से, 2 और -4, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -4। ये लिखा है 2, -4, तो एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 2 -4 है। तो एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये रहा, वाई एक्सिस पे 4 कहाँ है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर। इसका नाम क्या है, जी। फिफ्थ पार्ट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। देखो पॉइंट डी कहाँ है, डी दोनों कहाँ है, ये रहा डी। डी पॉइंट का अगर मैं पूरा कोऑर्डिनेट लिखूं तो डी पॉइंट का पूरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 6, 2, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा फिर वाई एक्सिस पे। इसका एब्सिसा पूछा है और एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, यानी कि कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट कहाँ है, ये रहा। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, अगर मैं एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस -5 फिर वाई एक्सिस -3, तो उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। पार्ट नंबर 7 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो एल पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एल पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, नहीं, एक्स एक्सिस यहाँ पर है ही नहीं, और जब एक्स एक्सिस है ही नहीं तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 0 और वाई की जगह क्या आ जाएगा 5। ये है हमारा एल पॉइंट। 8 पार्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो एम पॉइंट देखते हैं कहाँ है, एम पॉइंट हमारा ये है, ये रहा। अब तुम ये कहोगे सर ये तो नीचे जा रहा है, नहीं ये नीचे नहीं जा रहा है, तो ई के लिए है। एम पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, केवल और केवल एक्स एक्सिस पर, क्योंकि उसका दूसरा वाई एक्सिस के साथ कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं बेटा, एक्स है वाई नहीं है ना। तो एम पॉइंट पे हो जाएगा -3, 0। तो बच्चों हमारी ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हम लोगों ने की नहीं है क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड है। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी और ये कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।